जी। दोस्तों नमस्कार। मैं बीबी तिवारी आप सभी कलाविद साथियों का स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक पर है उसका नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता की मूर्ति। दोस्तों यह वह सेंटेंस है जहां पर हम लोग जैसे हम लोगों ने स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में बनाया था, उसी तरह से अमेरिका की स्वतंत्रता की पहचान स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता की मूर्ति। हम देख लेते हैं कि स्वतंत्रता की मूर्ति का क्या पन है। यह वही मूर्ति है जो कि स्वतंत्रता की मूर्ति के नाम से विख्यात है। यह दोस्तों जिसका निर्माण जो हुआ था यही स्वतंत्रता की मूर्ति है जो हरे टोन में बनाई गई है। किस टोन में? हरे टोन में बनाई गई है। तांबे की मूर्ति है और इसमें जो इसकी जो टार्च है, जो लौ है, स्वतंत्रता की लौ मिसाल है, मसाल, उस मसाल में स्वर्ण पत्ती पे लगी हुई है। यही स्वतंत्रता की मूर्ति है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इसे कहा जाता है। इसे जो है अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर 4 जुलाई 1876 को इसे फ्रांस ने इस मूर्ति को पेशकश के रूप में जो है अमेरिका को सौंपा था। इसी के रूप में जो है यहाँ पर इसी की याद में जो स्वतंत्रता दिवस है अमेरिका का, उसी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इसे फ्रांस द्वारा दी गई उपाधि के रूप में यह मूर्ति बनाई गई है। तो आप देख लीजिए यही मूर्ति है और यह हरे रंग के टोन में बनाई गई है। अब हम लोग इसके टाइपिक रूप में देख लेते हैं कि क्या टॉपिक इसका में क्या क्या सेंटेंस है। तो यही जो है स्वतंत्रता की मूर्ति के रूप में है। तो देख लेते हैं क्या इसका है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। निर्माण जो इसका निर्माण हुआ था दोस्तों, वह निर्माण जो हुआ था, यह स्वतंत्रता की मूर्ति पहले है क्या यह जान लेते हैं। यह फ्रांस द्वारा अमेरिका को मित्रता का प्रतीक स्वरूप प्रदान किया गया था, यानी उपाधि प्रदान की गई थी। मित्र फ्रांस द्वारा अमेरिका को मित्रता का प्रतीक सिंबल प्रदान किया गया था। यही जिसका निर्माण 1876 से 1886 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। जो इसकी स्थिति है, जो जहां पर बनाई गई है यह मूर्ति, वह न्यूयॉर्क हार्बर में बनाई गई है। न्यूयॉर्क हार्बर वही लिबर्टी द्वीप के नाम से जाना जाता है और यह अमेरिका यानी कि यूएसए में स्थित है। जो मूर्तिकार इसके रहे हैं वह मूर्ति है स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नाम से जाना जाता है और इसके मूर्तिकार है फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी। फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी इनका नाम है, जिन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किया है। इनकी अभिकल्पना तैयार करने वाले अलेक्जेंड्रो गुस्ताव एफिल वही अलेक्जेंड्रो गुस्ताव एफिल है जिन्होंने एफिल टावर का निर्माण करवाया था, यानी कि डिजाइन बनाई थी। वही गुस्ताव एफिल है जिन्होंने एफिल टावर का निर्माण किया था। उन्होंने ही इसकी कल्पना यानी कि डिजाइन दी थी। इसकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की डिजाइन दी थी। इसका माध्यम दोस्तों तांबे में बनाया गया है। शुद्ध तांबे के आवरण से यह बनाई गई है। कौन सी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है शुद्ध तांबे के आवरण से बनाई गई है। इसकी ऊंचाई दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई में है तो 93 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कुल 305 फीट, अर्थात जो आधार है उस आधार सहित, जो आधार है इस आधार सहित इसकी ऊंचाई 305 फीट है और मीटर में 93 मीटर के रूप में है। की पैटीना में मौसम के लिए इसे बनाया गया है, छोड़ दिया गया है। पैटीना दोस्तों मैंने आपको बताया था यह एक रासायनिक पेंट है जिसे जो है मूर्तियों पर बनाया जाता है, उसके जंग रोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो प्रकृति के आधार पर इसे निर्मित किया जाता है तो हरे रंग की पतीना के रूप में बनाया गया। मैंने इसे अपने नोट्स में बताया है, आप वहां लिखेंगे तो आपको मिलेगा। मसाल की लौ, जो इस पे मसाल है या टॉर्च है, वह सोने की पत्ती में लेपित है। किसमें? सोने की पत्ती में बनाया गया है। स्टील का ढांचा बना है, जो पोखर वाला लोहा, जो इसकी डिजाइन है स्टील में फ्रेमिंग की गई है, वह फ्रेम जो है ढांचा है वह पोखर यानी पोखरे की मिट्टी के समान से बनाया गया है। इसका नामकरण जो है रोमन देवी लिबर्टस के नाम पर इसे रखा गया है। रोमन देवी लिबर्टस के नाम पर इसे रखा गया है। यहाँ पर जो है स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसी के आधार पर दोस्तों एक और मूर्ति, जो एक चित्र भी है, वह चित्र आपका लेडी लीडिंग इन लिबर्टी, पीपल लीडिंग लिबर्टी अर्थात लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता की देवी नामक चित्र दिलाक्रा ने बनाया था। जो स्वतंत्रतावादी पाश्चात्य कलाकार था उसने बनाया था। उसी आधार पर भी यह स्वतंत्रता की देवी अर्थात मूर्ति के रूप में बनाया गया है।
जो रोमन देवी लिबर्टस के नाम पर प्रसिद्ध है, और यह है इसका नामकरण भी इसी पर किया गया था। और यह फ्रांस की ने इसे भाव स्वरूप जो है ये उपाधि प्रदान की थी। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई 1876 ईस्वी के स्वतंत्रता की घोषणा के दिवस पर इसे फ्रांस द्वारा मित्रता के स्वरूप प्रदान किया गया था। तो दोस्तों अब हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं। आप अपने ज्ञान में वृद्धि करिए, सब्सक्राइब करिए और खासकर जो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए, अपने ज्ञान में वृद्धि करिए सभी एग्जामों के लिए जो इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।